केरल में इन दिनों ब्रेन ईटिंग अमीबा नाम की एक बीमारी जो है वो लगातार फैल रही है, जिसके चलते अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 80 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। आखिर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है और क्यों इतनी मौत जो है इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है? डॉक्टर अंशु रोहतगी हमारे साथ हैं, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट। सर, सबसे पहले ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है? देखिए, अगर हम बात करें ब्रेन ईटिंग अमीबा की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा आजकल न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, सब तरफ इसकी चर्चा है, तो ये एक बेसिकली एक अमीबा होता है जिसको बोलते हैं निगेलिया फॉलरी। ये निगेलिया फॉलरी बेसिकली वाटर से मिलता है, पानी में मिलता है, और ये खासकर उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे पानी साफ़ नहीं होता, क्लोरिनेटेड नहीं होता, डिसइंफेक्टेड नहीं होता। और वहाँ से ये अमीबा, जो लोग इसमें स्विमिंग करते हैं इस तरह के गंदे पानी में, वो जो अमीबा है नाक के द्वारा दिमाग में पहुँच जाता है, और जब दिमाग में पहुँच जाता है तो वहाँ पे एक तरह की मेनिंजाइटिस या मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस कॉज करता है, जिसकी वजह से दिमाग का बहुत नुकसान होता है और ये जानलेवा होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। और ये कोई नई बीमारी नहीं, काफ़ी टाइम से ये थी, बट अभी क्योंकि इसका एक रिसर्च हुआ है केरल में, इसीलिए हम आज इसके लिए बात कर रहे हैं। सर, ये अमीबा अगर आप बता सकें कि क्या होता है, किस तरीके का दिखता है, और खासकर अब ये मामला जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के। तो अगर हम बात करें, ये अगर हम देखें हम कैमरा में, तो ये जो है ये बेसिकली अमीबा है। अमीबा जो बेसिक लाइफ सेंस फॉर्म है। और जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सबसे स्टार्टिंग जो लाइफ की स्टार्ट हुई थी वो अमीबा से हुई थी। ये बेसिक सेल फॉर्म है। और ये जो अमीबा है, ये निगेलिया फॉलरी है, और ये पानी के द्वारा नाक के रास्ते दिमाग में घुस जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक तरह का इन्फेक्शन है। सर, ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, इसकी मृत्यु दर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई हम इस तरह के इन्फेक्शन से ट्रीट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये केरल में एक एंडेमिक एरिया है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उनका हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है। तो अगर इसको पहले एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, फिर इसका डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसका जो डायग्नोसिस है वो खाली पानी, यानी कि जो ब्रेन का पानी है, CSF है, जिसको लंबर पंक्चर से निकालते हैं, उसके बाद ही इसकी टेस्टिंग पॉसिबल। और टेस्टिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि इसको पकड़ा जाए, जो कि बहुत ही हाईली ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट हैं, वही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये हमें अमीबा दिखाई दे रहा है, ये निगेलिया फॉलरी दिख रहा है। उसके बाद ही इसका डायग्नोसिस होता है। और तीसरी चीज़ है कि इसका जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है, और जो इसका ट्रीटमेंट भी है ना, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए इसकी मोर्टालिटी बहुत हाई है। सर, लक्षण क्या होते हैं? क्या कैसे पता चलता है स्टार्टिंग में कि इस तरीके की बीमारी है? देखिए, मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस की जैसे हम बात करें, जैसे इसको हम बोलते हैं गर्दन तोड़ बुखार, हम हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें एक तो बुखार होता है, सर में दर्द होता है, आंखें नहीं खुलती, उल्टी आती है, और बेहोशी आती है, दौरे आते हैं। तो ये सारे मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस के फाइंडिंग है। अब मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस जिसमें ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये निगेलिया फॉलरी की बात करें, तो ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही अनकॉमन बीमारी है। हम लोग पढ़ते थे जब हम मेडिकल कॉलेज में थे इस बीमारी के बारे में, और सोचते थे कि ये तो बहुत ही रेयर बीमारी है, शायद जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। बट क्योंकि ये केरल में जो केसेस हुए हैं, रिसर्जेंस हुई है इस तरह के इन्फेक्शन की, तो काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जैसे आपने बताया, 80 केसेस उन्होंने डायग्नोज किए हैं, और मोर्टालिटी भी काफ़ी हाई है, 80 में से 21 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसलिए इसको सही टाइम पे इसका डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सर, केरल में ही क्यों ये मामले सामने आ रहे हैं, अब दिल्ली में क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केरल में इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। और वहाँ पे पॉसिबली बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से स्लम्स में पानी इस तरह से रुकता है, स्टेगनेंट वाटर है, और सपोज लोग उसमें शायद स्विमिंग कर रहे हैं, ये पॉन्ड्स जो कि बहुत प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड नहीं है, उसके अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये निगेलिया फॉलरी जो है ये दिमाग के अंदर घुस जाता है। सर, क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा खतरे में है? देखिए, डेफिनेटली कोई भी मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस होती है तो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में ही होती है, ज़्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में होती है। और एनीवे कोई भी एज ग्रुप इससे बचा नहीं हुआ है, तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। सर, ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए, ट्रीटमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत सक्सेसफुल नहीं होता। डायग्नोसिस के बाद भी जो दवाइयाँ यूज़ करी गई हैं वो उसमें से एम्फोटेरेसिन बी, एक मिलोफेंसिन है, विच इज़ बेसिकली जो लिशमेनियासिस यानी कालाजार टाइप के इन्फेक्शन में यूज़ होती है। फिर और एंटी फंगल्स होते हैं, यानी वोरिकोनाजोल टाइप की दवाइयाँ। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन और बाकी एंटी फंगल के कॉम्बिनेशन से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और कई केसेस में रिफैम्पिसिन को भी यूज़ किया गया। ओवरऑल जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।
तो देखें कि फिलहाल अगर हम बात करें तो ये बीमारी जो है वो केरल तक ही सीमित है, जैसा कि सर ने बताया। इसका डायग्नोस बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, यानी कि लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ट्रीटमेंट का सक्सेस रेशियो जो है वो 100% नहीं है, तो जिसके चलते जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये अभी केरल तक ही सीमित है, बाकी इलाकों में नहीं पहुंचा। उसकी खास वजह है उसका क्लाइमेट जो है, उसकी वजह से इस मामले को हम वहीं तक देखते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक स्तर तक ये सीमित है। लेकिन केरल में भी सरकार की तरफ से अब इस पूरे मामले की स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी कर दी गई है, जिसके चलते मामले जो है वो ज्यादा दर्ज होते हैं, और साथ ही अगर हम बात करें ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी शुरू हो जा रहा है। वीडियो में विकास झा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।